जय हिंद। मैं अर्जुन चौधरी आपके बीच और आपका स्वागत है हमारे चैनल रिदम स्टॉक पर। आज एक बहुत ही अच्छा मज़ेदार लेसन है आपके बीच। मैंने बहुत सारा वीडियो डाला है इससे पहले जो मुख्य रूप से कहरवा ताल पर आधारित था। कहरवा का परिचय सहित जो भी उसका लेसन है और भी बहुत सारे उसके चौगुन के बहुत सारे जो वादन शैली हैं वो मैं बाद में रखूँगा। अभी आज मैं दादरा ताल पर विशेष चर्चा करना चाहूँगा और उसको कैसे बजाएं गानों पर। सिर्फ ताल सीखने से नहीं होता है, आप गाना पर कैसे बजाएं। और मैं देख रहा हूँ अधिकतर कि लोग लास्ट में ही मैं गाना पर बजा के उसको डालता हूँ। जो भी बताता हूँ, जो भी ठेका आपको बताया जाता है, उसको एक भजन, एक फिल्मी गीत और एक लोकगीत, क्योंकि मूल रूप से वादन शैली इसी के इर्द गिर्द घूमता है। जागरण है या कोई भी ऑर्केस्ट्रा है या और कोई माता का भजन है या कोई शाही भजन है, सब कुछ देखिएगा कि किसी न किसी धुन पर आधारित है। वो अपना कोई चलन नहीं। हाँ, भजन जो कुछ बने हैं उनके अलग ठेका होता है, कुछ स्पेशलाइज है ठेका, वो मैं अलग से आपको डालूंगा। भजन का ठेका लिख के जो भी उसके बहुत ही महत्वपूर्ण ठेका है वो मैं डाल दूंगा। गज़ल का अपना एक अलग होता है स्वरूप, वो भी मैं डालूंगा। लेकिन आज मैं दादरा से अपनी शुरुआत करना चाहूँगा। दादरा इस पर बहुत ही महत्वपूर्ण लेसन है, बहुत ही इसका महत्व है। वादन शैली में दादरा और कहरवा सबसे ज़्यादा बजाया जाता है पूरे हिंदुस्तान में, जितने भी गाने बने हैं। और मैं एक चीज़ और कहना चाहूँगा कि यदि एक ठेका आप जो बजा रहा हूँ मैं, आप यदि उसको बढ़िया से बजा लेते हैं, सीख जाते हैं उठान, तिहाई और ठेका, तो कम से कम 1000-2000 गाने तो आप आराम से बजा सकते हैं। उसमें कोई परेशानी नहीं होगी आपको इस लय में। चूँकि दादरा जो है वो चौगुन अठगुन में बहुत कम बजता है। ये मध्य लय में भी फास्ट होता है, लेकिन मध्य लय के ऊपर नीचे ही इर्द गिर्द रहता है। कहरवा में वो उसको सुविधा है, वो चौगुन अठगुन तक जाता है, लेकिन दादरा मध्य लय में अधिकतर बजता है। चंचल प्रकृति का ये ताल है और इसके 2 विभाग हैं, 3-3 का। 3 पहला विभाग में 3, दूसरा विभाग में 3। और इसका जो ताली खाली है, पहला पर ताली है और चौथा पर खाली है। धा धी ना धा तू ना, ये किताब में जो लिखा हुआ बोल है वो मैं बता रहा हूँ, क्योंकि आप समझ जाएं कि ये दादरा है और ये इसकी प्रकृति क्या है। अधिकतर गाने आपको दादरा कहरवा में हैं, उसके बाद आपको दीपचंदी या रूपक में है, उसके बाद अन्य ताल जो हैं बहुत सारे, सब में कुछ न कुछ है, सबका अपना महत्व है। अभी मैं बताऊंगा, वो आप ढोलक पर बजा के दिखाऊंगा, कैसे बजेगा वो बताऊंगा। बहुत छोटा है, बहुत ही छोटा है, बहुत सरल है, बहुत ही आसान है, लेकिन हजारों गाने आप इस पर बजा सकते हैं आराम से, आपको कोई कठिनाई नहीं होगी। तो इसे ज़रूर देखें और ज़रूर सुनें और समझें और बजाएं। बहुत शॉर्ट करके है, बहुत शॉर्ट, छोटा सा है, 6 मात्रा का है, 6 अक्षर हैं, बस 6 अक्षर बजाना है। तैयारी आपको करनी है। मैं शुरू करूं उससे पहले कृपया चैनल को आप सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाएं, ताकि आपको जो भी मेरा नया वीडियो आएगा वो पता चलते रहे। और कमेंट्स करना ना भूलें, वो ज़रूर करें। अब मैं आता हूँ दादरा ताल जो आज मैं बजाने जा रहा हूँ। 6 अक्षर हैं, धा धा ती ता धा ती। ये दादरा का चलन है, ये बोल आप जरूर सीखें। ये हजारों गाने आप आराम से बजा सकते। धा धा ती, धा आप बजाना जान, पिछला अक्षर धा के लिए ये उंगली है, ये ता लगाइए, ये ता, या अंगूठी से ती यदि बजाते हैं ऐसे तो ये ता होगा। ता जो भी आप अभी ये बजाइए, टी में ये बजेगा,
ये लगेगा तो ती ये बजेगा, या इसमें यदि अंगूठी पहनते हैं जो लोग तो ये ती बजता है। यदि ये ती बजेगा तो ये ता हो जाएगा, ये दोनों उंगली मध्यमा और अनामिका। ये पहला जो इंडेक्स फिंगर है, ये तर्जनी है, ये ता, और इधर हम लोग ये गौ। नीचे का जो भाग है कलाई और हथेली के जो ठीक यहाँ जो ज्वाइंट है जहाँ पर, उसको हम लोग स्याही से जस्ट पहले रखते हैं ऐसे, और उस पर ज़्यादा जोर नहीं देना है, एकदम हल्का जोर, एकदम सिर्फ सटा के रखना है। और आगे का जो है मध्यमा और तर्जनी, इसका जो नाखून के जस्ट नीचे का जो पोर्शन है उसको स्याही के बाद ये लगाएंगे तो ये ग घे 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 थोड़ा आगे की ओर होता है, और ये सटा के लगाएंगे तो वो क होता है, वो अलग से। ये अभी बजा, ये हो गया और इधर हो गया ये, दोनों एक साथ बजाएंगे तो धा धा धा, दो बार है धा धा ती, धा धा ती। ती में मध्यमा और अनामिका, मिडिल फिंगर और रिंग फिंगर, ती। और फिर ता, ता में सीधा ये बजाएंगे ता, फिर धाती, ता, फिर धा ती, धा धाती, धा धाती, ता धाती, धा धाती, ता धाती। बहुत आसान है, बहुत ही इजी है, बहुत अच्छा है, बहुत ही कर्णप्रिय है। इस पर मैं अभी गाना आपको बजा के सुनाऊंगा, एक भजन, एक फिल्मी गीत और एक लोकगीत। तो उससे पहले आप देख लिए कि ये हो गया धा धा ती, ता धा ती। अभी आपको इसी ठेका को धा धाती ता धाती, और लास्ट का जो धाती है, धा धाती ता धाती, लास्ट का जो धा है, ती से पहले धा है, उस पर थोड़ा जोर ज्यादा देना है। ये ठेका का डिमांड है, ये गानों का डिमांड, ऐसा ठेका का ऐसा चलन है कि देखिए धा धाती ता धाती, धा धाती ता धाती, धा धाती ता धाती। यही सब अंतर होता है कि आपको लगेगा कि हम भी वही चीज बजा रहे हैं, हमको लगेगा कि हम भी वही चीज बजा रहे हैं, लेकिन आपको लगेगा कि वो बढ़िया बज रहा है, मेरा वैसा नहीं बज रहा। ये अंतर यही है कि कहाँ पर जोर ज्यादा देना है। धा धाती ता धाती, ये तो हो गया ताली और काली। लेकिन लोक वाद्य है, लोक संगीत है, इसमें बहुत सारे नियम ऐसे हैं जो सांस्कृतिक नियम, जो वादन के नियम है, उससे थोड़ा हटके भी प्रयोग होता है। देखिए धा धाती ता धाती, धा धाती ता धाती। ये लास्ट जो ती है उससे पहले जो धा है उस पर बहुत ज्यादा जोर दीजिएगा तो इस ठेका की खूबसूरती बनती है। अब एक उठान छोटा सा इसमें देखिए, ता 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 तिरकिट तक ता, ये उठान है। इसको आप मुखरा मोहरा भी कह सकते हैं। कहता है ना कि मुखरा मोहरा बहुत छोटा होता है, एक आवृत्ति से कम में ही आता है, जो ठेका पकड़ा दे, ऐसा चलन जो अपने जगह से उठे और आपको ठेका ऐसा लगे कि ठेका उठने के लिए हमको वो कह रहा है कि आप यहाँ से ठेका पकड़िए। तो ता 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 तिरकिट तक ता, अब ता इसमें ता 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 इधर से लगाएंगे, ता ता ता, इसमें ये लगाएंगे, ता के साथ ये यदि लगाते हैं तो वो कोई अक्षर जो उसका है, जैसे ये लगाएंगे ता के साथ तो वो धा हो जाएगा। लेकिन यदि ये लगाते हैं, क लगाते हैं, तो वो ता ही रहेगा, लेकिन ता पर बल पड़ता है उसका, और वो ठेका जो है उसकी खूबसूरती को बढ़ाता है। यही बार बार मैं कह रहा हूं कि अंतर लगेगा कि कोई बजा, वही ठेका, सेम ठेका आप बजा रहे हैं, कोई दूसरा आदमी बजा रहा है तो लगेगा कि उसका ज्यादा बढ़िया बज रहा है, मेरा वैसा क्यों नहीं बज रहा है। इसलिए कि उसमें कुछ टेक्निक होता है, और शायद बहुत लोग टेक्निक नहीं बताते हैं, इसलिए कि मंच पर
अब वादन से ज़्यादा टेक्निक का प्रयोग होता है, और आपको यदि वादन के क्षेत्र में आना है तो नेचुरली आपको थोड़ा सा टेक्निक पर ध्यान देना पड़ेगा, ताकि आपको लोगों के बीच आपकी जो प्रतिष्ठा है, आपका मान सम्मान बढ़े, आपको लोग समझें कि अच्छे वादक हैं। ये ता ता ता, फिर ता तिरकिट अपने मैं लेसा ती र, ये दोनों मध्यमा नाम का छटाक लगाएंगे ती, और फिर ये लगाएंगे तर्जनी र, ती र, इधर से की, के की क, जितना क से अक्षर बजता है सब ये इसे लगता है ढोलक में। तो तिर ती र, ती र की ट, फिर टी ट यही बजता है, ती र की ट, ता 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 तिरकिट तक, त, फिर त हो गया, क, त क ता, यहाँ से ठेका शुरू होता है। देखिए ता 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 तिरकिट तक ता, धा धाती ता धाती, धा धाती ता धाती, धा धाती ता धाती, धा धाती धा 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 धा। तिहाई के रूप में है। तिहाई बहुत सारे हैं, बाद में हम लोग इस पर बहुत चर्चा करेंगे। अभी मैं जो गाना बजाने जा रहा हूँ उसमें ये ही बजेगा। सबसे पहला एक भजन है, आपने बहुत सुना होगा, ऐसी लागी लगन, अनूप जलोटा साहब की है। तो मैं छोटा छोटा भजन, चूँकि कॉपीराइट के कारण या जो मैं हारमोनियम पर बजा के रखता हूँ उसे बजाता हूँ, लेकिन इसलिए आपके सामने रखता हूँ कि आप उस भजन को यदि बजाएं तो आपके सामने ये ठेका सामने में रहे, अच्छा लगेगा, मजा आएगा। तो अब हम शुरू करते हैं एक भजन जो इसी ठेका पर है। धा धाती ता धाती, ता 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 तिरकिट तकता, ये उठान है। और धा 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 धा, 1 2 3 4 5, ये खुद से आपको समझ में आ जाएगा कहाँ से तिहा लगना है। ये धीरे धीरे अभी सुनिए एक भजन। ये अभी आप सुन रहे थे ऐसी लागी लगन, और इसके बाद इसी ठेका को आप इसमें देखें कि कैसे ता 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 तिरकिट तकता, धा धाती ता धाती ये बज रहा था। और इसी ठेका को एक फिल्मी गाने पर मैं अभी बजाने जा रहा हूँ, वो आप सुनेंगे। ये जो गाना है, परदेसिया ये सच है पिया, सब कहते हैं मैंने तेरा दिल ले लिया, ये कुछ गाना है। फिल्मी गाने बहुत ही मज़ेदार हैं और बहुत ही प्रसिद्ध है। ये सब गाना अपने समय का सुपर डुपर हिट गाना है। मैं जानबूझ के ऐसा गाना रखता हूँ ताकि उसका धुन बजे तो आपको समझ में आ जाए कि इस पर ये ठेका और यही ठेका, धा धा ता 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 तिरकिट तकता, या धा धा धा, ये चूँकि ये लग रहा है तो ता ही बजाएगा, ता ही उसको कहा जा सकता है। और धा धाती ता धाती, धा 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 धा, ये देखिए गाना सुनिए। ये
ये गाना देखिए, उसमें बहुत लंबा बजाना नहीं चाह रहे थे, सिर्फ मैं आपको ये दिखाना चाह रहा हूँ कि इस पर ये ठेका किस तरह से बजेगा। अब एक लोकगीत बहुत ही प्रसिद्ध है, बहुत ही आपको सुना हुआ होगा, उस पर ये ठेका किस तरह से बजा है वो आप देखें, सुने उसको और इसका आनंद लें, साथ ही इस ठेका को सीखें। मैं बार बार कहता हूँ कि यदि ये ठेका, उठान और तिहाई ये आप यदि पूरी तरह बजा लेते हैं, अच्छा से बजा लेते हैं, तो आप हजारों गाने बजा सकते हैं दादरा के। चूँकि दादरा में बहुत ज़्यादा चौगुन अटगुन ये सब होता नहीं है, मधलय में ज़्यादा रहता है, तो अधिकतर गाना आप बजा सकते हैं। अगला देखिए, ये लोकगीत है जो काफ़ी प्रसिद्ध है, काफ़ी प्रसिद्ध है, सुना जाए। अभी आपने देखा कि एक लोकगीत जो जिस पर वही ता त्रिकट तकता धा धाती ता धाती धा 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 त्रिकट धा त्रिकट धा 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 धा, ये त्रिकट का जो लेसन है ये बहुत सारा चीज है, फिर से कभी रखूंगा उस पर, त्रिकट पर विशेष। आज दादरा के लिए मैं यहीं पर समाप्त करूंगा और मुझे उम्मीद है कि आपको इसमें से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। आप इसी तरह चैनल को प्यार दें और सब्सक्राइब करें, देखें, सीखें। मेरा उद्देश्य है कि ज़्यादा से ज़्यादा आप सीखें इस चीज़ को, ताकि इसका प्रचार प्रसार हो। इसी के साथ मैं आज अपना ये वीडियो समाप्त करता हूँ और मुलाकात होती है अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।